तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A भी सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस के 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसमें दोस्तों फिजिक्स के 1000 और बायो की भी 1000 और केमिस्ट्री की भी 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का फिजिक्स की आपकी जो क्लास नंबर आपकी ये शायद 5वीं होने वाली है। तो चलिए, अगर पीछे की क्लास आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन आपका आज का क्वेश्चन ये है, अगर आपको आंसर पता तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो यहाँ पर देखिए ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो देखिए ध्वनि को गुजरने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यानी कि वायु आपका मीडियम हो गया, स्टील हो गया, जल भी हो गया। लेकिन जो निर्वात है, निर्वात में जो आपकी ध्वनि नहीं ट्रैवल कर सकती है, किसमें तो निर्वात में। लेकिन अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश आपका जो निर्वात में भी ट्रैवल कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो निर्वात से ध्वनि आपकी नहीं ट्रैवल कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो देखिए सबसे अधिक ये यहाँ पर इतने आपको दिए गए, गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी और बाघ। तो ये सबसे अधिक तीव्र ध्वनि जो है कौन उत्पन्न करेगा, तो ये आपका जो है कौन सबसे तीव्र ध्वनि आपका जो है इनमें से बाघ। कौन दोस्तों, बाघ जो है सबसे तीव्र ध्वनि उत्पन्न करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आंसर यही हुआ, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो देखिए ध्वनि सबसे तेज का वेग जो है किसमें अधिकतम होता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग जो आपका लोहा में होता है। किसमें दोस्तों, लोहा में आपका होता है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा, किसमें होता है, लोहा में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से बनेंगे आपका, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है। तो जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है, तो वो अपने साथ क्या ले जाती है, वो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। क्या दोस्तों, ऊर्जा ले जाती है जब ध्वनि तरंग चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते चलिएगा और बाद में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परमाणु रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा यानी कि R और GB, यहाँ भी RGB को रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो इसमें परमाणु रंग जो है कैसा बनेगा। तो ये आपका कैसा बनता है, ये आपका सफ़ेद हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये आपका वाइट कलर बनेगा, कैसा, सफ़ेद। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो जो आपका कैमरा होता है तो उसमें कौन सा जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कैमरे में हमेशा जो आपका ये उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसमें दोस्तों, उत्तल लेंस का, जो आपकी आई में होता है, आंखों में आपका कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो जब आपका अगर नेत्रदान कोई करता है तो जो दाता है उसकी आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो हमेशा जो है आपका याद रखना है, तो किस पार्ट को दान किया जाता है, कार्निया को। किसको दोस्तों, कार्निया को जो हमेशा दान किया जाता है। तो ये याद रखना है, किसको, कार्निया को दान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। तो मनुष्य में आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगे होती हैं। तो ये किस पर होती हैं, तो आपका रेटिना से। किसमें दोस्तों, रेटिना से, आपका रेटिना से होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। देखिए मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो यहाँ पर देखिए मायोपिया से पूछा है, तो मायोपिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या दोस्तों, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है निकट दृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका अवतल लेंस, कौन सा दोस्तों, आपका निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन आपकी दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। चलिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार, ये काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये आपका किया था गैलीलियो ने। किसने, तो गैलीलियो ने जो दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। तो देखिए पानी से भरे तालाब की जो है गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये बात करी है, तो जब पानी भरा है तो ये कारण आपका कौन सा होता है, तो ये कारण होता है आपका अपवर्तन। कौन सा, अपवर्तन के कारण जो है तालाब की गहराई में कम दिखाई देती है। अगर किसी पानी में अगर छड़ आपको तिरछी दिखाई दे रही है तो आपका प्रकाश इस तरह से घूम जाएगा, मतलब छड़ घूम जाएगी, तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है। चलिए, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में किसके कारण होते हैं। तो साबुन देखा होगा तो उसमें जो बुलबुले बनती हैं तो वो चमकीले रंग की होती हैं। तो वो किसका कारण क्या, तो ये प्रकीर्णन है। किसका दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिसके चलते ये चमकीले बुलबुले दिखाई देते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। देखिए सबसे ज़्यादा उच्चतम ऊर्जा की बात करें तो उच्चतम ऊर्जा आपका जो नीला प्रकाश होता है। किसमें दोस्तों, नीला प्रकाश होता है। देखिए आपने उच्चतम ऊर्जा है तो आपका आकाश भी नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्रक्रमों में किस
में ये देखिए किस एक के साथ CMY के संबंधित है। तो इसमें किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है ऑफसेट प्रिंटिंग से। किसी दोस्तों ऑफसेट प्रिंटिंग से। अगर आप दोस्तों CMYK का आपका इसका होमवर्क है, इसका आपको फुल फॉर्म जहाँ से भी हो वहाँ से कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है। तो देखिए जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है, तो ये किस भांति व्यवहार करता है, तो ये आपका करता है अवतल लेंस की भांति। किसके दोस्तों, जल में अगर कोई वायु का बुलबुला है तो आप देखिएगा वो अवतल लेंस की तरह जो भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो देखिए प्रकाश की गति अगर देखें सबसे तेज ट्रेवल करती है निर्वात में। किसमें दोस्तों, निर्वात में। प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए दोस्तों कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये यहाँ पर पूछा गया किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब कम होती है, सबसे कम। तो ये देखिए ये होती है कांच से जो है अगर प्रकाश की गति जाएगी बीच से तो ये जो है आपकी न्यूनतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस तार के रंग से तारे का क्या पता चलता है। तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है, तो ये क्या पता चलता है, तो ये आपका देखिए पता चल जाता है तारे का ताप। क्या दोस्तों, तारे का ताप मतलब तारे का तापमान कितना है, ये तारे के रंग से पता चल जाता है। निम्नलिखित में से तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए किसमें दोपहर को जो है आपकी छाया सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो होगा, ये आपका देखिए ये आपका 21 जून होता है। कौन सा दोस्तों, 21 जून होता है जब आपकी जो दोपहर में है छाया सबसे छोटी होती है। कब, 21 जून को, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीले रंग का पूरक है। तो पीले रंग का पूरक कौन सा है, तो देखिए पीले रंग का पूरक आपका कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा नीला। कौन सा, नीला हो जाएगा पीले रंग का पूरक। तो ये आपको याद रखना, पीले रंग का पूरक आपका कौन होगा, नीला। अगला क्वेश्चन, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर आपने देखा होगा तेल डाल देंगे तो ऊपर उसमें एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर। तो यहाँ पर यही पूछा है कि तेल परत का चमकना उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण की बात करें ये आपका व्यक्तिकरण का है। किसका दोस्तों, व्यतिकरण का उदाहरण है। किसका, व्यतिकरण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। देखिए तरल ताल जो है वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण है क्या, तो इसका कारण है आपका अपवर्तन। क्या दोस्तों, अपवर्तन। ये याद रखना, ये आपसे छड़ी वाला भी पूछ सकता है और ये तरल ताल का भी आता है। तो क्या कारण होता है इसका, अपवर्तन का। बा अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। देखिए बा अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष के बाहर, मतलब अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष यात्री जो यहाँ पर बा अंतरिक्ष है मतलब अंतरिक्ष में जो किसी यात्री को जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये कैसा दिखाई देता है, काला। क्या दोस्तों, काला रंग दिखाई देगा अंतरिक्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिन्नता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग, अभिदुंगता का जो दोष दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए कौन सा, सिलेंडरी लेंस। कौन सा दोस्तों, सिलेंडरी लेंस लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित होता है वह है। तो देखिए एक प्रिज्म से गुजरने पर जो है सबसे अधिक जो ये देखिए सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह प्रकाश कौन सा होता है, तो वह प्रकाश आपका बैगनी होता है। कौन सा, बैगनी होता है जो सबसे अधिक ये आपका अपवर्तित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वस्तुओं का आवेशन जो है किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है, तो किसके होता है, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन। किसके दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है वस्तु के आवेशन का स्थानांतरण। ये आपको याद रखना है किसके, इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। चलिए अतिचालक का लक्षण क्या है, अतिचालक का लक्षण क्या है, तो ये है क्या, तो ये आपका उच्च परागम्यता। क्या दोस्तों, उच्च परागम्यता जो है अतिचालक का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो शुष्क सेल आपकी ये प्राथमिक सेल, कौन सी, प्राथमिक सेल है। चलिए अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए तड़ित चालक, तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। इसके बाद अब विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए कौन सा तार होता है यहाँ पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपका
कौन सा, यूरेनियम। कौन सा दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों धातु, तो ये आपका यूरेनियम धातु है। कौन सी, यूरेनियम धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने में की युक्ति क्या है। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि बिजली को आपका यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना है, तो ये किससे करेंगे, तो ये आप करते हैं विद्युत मोटर से। किससे दोस्तों, विद्युत मोटर से आपको जो है इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो चलिए दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको 30 क्वेश्चन बताना आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।